ओम शांति। ओम शांति मीठे बाबा। ओम शांति। ओम शांति मीठे बाबा। जैसे आप परम धाम वासी हो, वैसे मैं आत्मा मस्तक के मध्य, मैं आत्मा भी परम धाम वासी। जैसे आप डबल लाइट फरिश्ते रूप में हैं, ऐसे मैं आत्मा भी डबल लाइट फरिश्ते रूप में हूँ। डबल लाइट आकारी रूपधारी मैं आत्मा, जैसे मेरे शिव परमात्मा, माता पिता, बाप दादा परम धाम वासी है। शांति धाम वासी है। ऐसे मैं आत्मा भी शांति धाम वासी हूँ। शांति धाम में निवास करती हूँ। शांति धाम से आकर मैं आत्मा भी इस साकारी कर्मेंद्रिय का आधार लेकर, इस तन का आधार लेकर मैं आत्मा मस्तक के मध्य आकारी फरिश्ता रूपधारी बन अपना विशेष पार्ट प्ले करने आई हूँ। मैं आत्मा मेरी परमात्मा का फरिश्ता हूँ। मेरे फरिश्ता बाप दादा का फरिश्ता हूँ।
मेरी परमात्मा फरिश्ते रूप में मुझ आत्मा को निहार रहे हैं अपनी मीठी प्यारी रूहानी दृष्टि से। कितने मीठे प्यारे लाइट हाउस माइट हाउस है मेरे बाबा। ऐसे में आत्मा भी आकारी लाइट हाउस माइट हाउस हूँ। मैं आत्मा भी मेरे बाबा का मीठा प्यारा आकारी रूपधारी लाइट माइट हाउस
मैं शिव भगवान का बच्चा, शिव भगवान की सुंदर रचना, गॉडली इंस्ट्रूमेंट हूँ। मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे, देवता बनने के पहले तुम्हें, मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे, देवता बनने के पहले तुम्हें ब्राह्मण जरूर बनना है। ब्रह्मा मुख संतान ही, ब्रह्मा मुख संतान ही सच्चे ब्राह्मण हैं, जो राज्यों की पढ़ाई से देवता बनते हैं।
कौन सी पढ़ाई से? राजयोग की पढ़ाई से देवता बनते हैं। राजयोग अर्थात राजा बनने वाला योग, स्वराज पाने वाला योग। प्रश्न है, पापा ने पूछा, दूसरे सभी सत्संगों से तुम्हारा यह सत्संग किस बात में निराला है? दूसरे सभी सत्संगों से तुम्हारा यह सत्संग किस बात में निराला है? उत्तर है, दूसरे सत्संगों में कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं होती। दूसरे सत्संगों में कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं होती, और ही धन दौलत आदि सब कुछ गवाकर भटकते रहते हैं। और ही धन दौलत आदि सब कुछ गवाकर भटकते रहते हैं। इस सत्संग में तुम भटकते नहीं हो। यह सत्संग के साथ साथ स्कूल भी है। स्कूल में पढ़ना होता है, भटकना नहीं। पढ़ाई माना कमाई। जितना तुम पढ़कर धारण करते और कराते हो उतनी कमाई है। जितना तुम पढ़कर धारण करते और कराते हो उतनी कमाई है। इस सत्संग में आना माना फायदा ही फायदा। बाबा ने क्या बताया? पढ़ाई माना कमाई। जितना तुम पढ़कर धारण करते हो और कराते हो उतनी कमाई है। इस सत्संग में आना माना फायदा ही फायदा। कौन से सत्संग? एक परमात्मा सत्य के, एक परमात्मा ही सत्य है, और उस सत्य परमात्मा के संग में इस समय ही हम आते हैं, जब वो खुद सत्य परमात्मा शिव परमात्मा ब्रह्मा मुख से हम आत्माओं को मुरली सुना करके रचते हैं। हम ब्रह्मा मुख वंशावलियों को ज्ञान योग से रचते हैं, अपना इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, अपना साथी बनाते हैं। ओम शांति। ओम शांति मीठे बाबा। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बच्चे ही इन कानों द्वारा सुनते हैं। बेहद का बाप बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। बेहद का बाप बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। ये घड़ी घड़ी सुनने से बुद्धि भटकना बंद कर स्थिर हो जाएगी। अपने को आत्मा समझ बैठ जाएंगे।
बच्चे समझते हैं यहाँ हम आए हैं देवता बनने, हम एडॉप्टेड बच्चे हैं, हम ब्राह्मण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ब्राह्मण से देवता बनते हैं। जैसे कोई बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो समझते हैं कि हम अब पढ़कर इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनते हैं। बैठने से ही झट समझेंगे। तुम भी ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बनते हो तो समझते हो हम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। बाबा कहते जैसे कोई बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो समझते हैं कि हम अब पढ़कर इंजीनियर डॉक्टर आदि बनते हैं। बैठने से ही झट समझेंगे। मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो क्या समझेंगे, हम डॉक्टर बन रहे हैं। हम कंपाउंडर थोड़ा ना बन रहे हैं। यही सोचेंगे ना कि हम तो डॉक्टर बन रहे हैं। तुम भी ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बनते हो तो समझते हो हम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। गाया हुआ है मनुष्य से देवता किए करतने लागी वार। परंतु कौन बनते हैं? हिंदू तो सब देवता नहीं बनते। वास्तव में हिंदू तो कोई धर्म है नहीं। बाबा ने कहा कि हिंदू तो सब देवता नहीं बनते। वास्तव में हिंदू तो कोई धर्म है नहीं। इसका मतलब है कि वो और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं ना। देवता धर्म की आत्माएं कोई इस धर्म में सनातन धर्म में कन्वर्ट हुई जो कि हिंदू धर्म कहला गया, कोई दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गई। तो वास्तव में हिंदू तो कोई धर्म है नहीं। बाबा ने कहा हिंदू तो सब देवता नहीं बनते। वास्तव में हिंदू तो कोई धर्म है नहीं। सत्युग के देवता ही तो द्वापर कलयुग में आकर के अपना देवी देवता धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल करके भिन्न भिन्न धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो सनातन धर्म है उसको वो हिंदू कहलाने लगते हैं। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म है, लेकिन बाबा कहते हैं आदि सनातन कोई हिंदू धर्म नहीं है। कोई से भी पूछो कि हिंदू धर्म किसने स्थापन किया तो मूंझ जाएंगे। ये अज्ञान से नाम रख दिया है। हिंदुस्तान में रहने वाले अपने को हिंदू कहते हैं। वास्तव में इनका नाम भारत है, न कि हिंदुस्तान। भारत खंड कहा जाता है, न कि हिंदुस्तान खंड है ही भारत। तो उन्हों को यह भी पता नहीं है कि यह कौन सा खंड है। एक्चुअल में क्या हुआ कि जब भारत खंड में आ, फारसी लोग जब आए, सिंधु घाटी की सभ्यता का समय था, फारसी लोग आए तो उन्होंने उनको स शब्द नहीं बोलना आता। उनका जो टंग है ना उसमें कुछ ऐसा कनेक्शन है कि वो स को ह बोलते। तो वो सिंधु वासियों को हिंदुवासी कहने लग गए। और सिंधु सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु स्थान से हिंदुस्तान बन गया। और धीरे धीरे भारतवासियों ने जो औरों ने नाम दिया हिंदुस्तान, अपना भारत छोड़ के अपने को हिंदुस्तानी बोलने लग गए। तो कैसे मिक्सचैरिटी होती गई धीरे धीरे, पहले कल्चर में, भारत की कल्चर में, फिर उसके बाद धीरे 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 उसका नाम रूप और उसकी शान उसकी प्योरिटी सब लुप्त हो गई। तो भारत खंड कहा जाता है ना कि हिंदुस्तान खंड है ही भारत। तो उन्हों को यह भी पता नहीं है कि कौन सा खंड है। अपवित्र होने कारण अपने को देवता तो समझ नहीं सकते। देवी देवता पवित्र थे। अभी वह धर्म है नहीं और सब धर्म चले जाते हैं। बुद्ध का बौद्ध धर्म, इब्राहिम का इस्लाम, क्राइस्ट का क्रिश्चियन, बाकी हिंदू धर्म का तो कोई है नहीं।
हिंदू धर्म का कोई धर्म पिता है क्या? या वो हिंदू धर्म कब स्थापन हुआ, पता है कुछ? नहीं। तो अभी वह देवी देवता धर्म तो नहीं, देवी देवता तो पवित्र थे, तो अभी वह धर्म है नहीं, और सब धर्म चले आते हैं। बाकी हिंदू धर्म का तो कोई है नहीं, बुद्ध का बौद्ध धर्म, इब्राहिम का इस्लाम, और क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्म। बाकी हिंदू धर्म का तो कोई है नहीं। यह हिंदुस्तान नाम तो फॉरेनर्स ने रखा है। सिंधु घाटी की सभ्यता को उन्होंने सिंधु से हिंदू बना दिया। पतित होने कारण अपने को देवता धर्म का तो समझते नहीं है। बाप ने समझाया है, आदि सनातन देवी देवता धर्म पुराने ते पुराना। शुरू का धर्म कौन सा है? देवी देवता। हिंदू नहीं कहेंगे। अब तुम ब्रह्मा के एडॉप्टेड बच्चे ब्राह्मण हो गए। जैसे जापान में रहने वाले बौद्धिस्ट हैं, ऐसे भारत में रहने वाले कौन है? आदि सनातन देवी देवता धर्म के। जब जापान में रहने वालों को ये थोड़ा ना कहेंगे कि ये जापानीज धर्म के हैं। जैसे हम भारत में रहने वाले भारतवासी हैं, भारत स्थान में रहते हैं, सिंधु घाटी के सभ्यता के स्थान पे रहते हैं, परंतु हम हिंदुस्तानी नहीं है। हमारा धर्म हिंदू नहीं है। हम भारतवासी हैं, और हमारा धर्म एक्चुअल में जो हमारे पूर्वज हैं वो है आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो हिंदू से देवता बनने के लिए पढ़ते हैं। ऐसे नहीं कि तुम हिंदू से देवता बनने के लिए पढ़ते हो, नहीं, ब्राह्मण से देवता बनते हो, ये अच्छी रीति धारण करना है। अभी तो देखो ढेर धर्म है, ऐड होते ही जाते हैं। जब भी कहाँ भाषण आदि करते हो तो ये समझाना अच्छा है, अभी है कलयुग, सब धर्म अभी तमो प्रधान है। यदा यदा ही धर्म से, कहते हैं ना, गलानी भरवती भारतस्य। सारे जो धर्म है, धर्म की गलानी हो रही है। सारे देह के धर्म है, कोई भी धर्म ले लो, चाहे वो जिसको हिंदुइज्म कहते हैं, या फिर इस्लामिज्म, बौद्धिज्म, कृष्णिज्म, कोई भी धर्म ले लो आप। तो बाबा कहते हैं चाहे वो डीटीज धर्म वाले जो है अपने को भूल गए, तो डीटीज्म धर्म, चाहे वो इस्लामिज्म है, बौद्धिज्म है, कृष्णिज्म है, नो वन, कोई भी नहीं। अभी है कलयुग, सब धर्म अभी तमो प्रधान, सब सब सारे ही धर्म की गुलामी हो रही है, क्योंकि सब धर्म तमो प्रधान हो गए, रिस्पेक्ट खत्म हो गई। धर्म मीन्स धारणा है, क्योंकि आत्मा जब धारणा मूर्त होती है, जब आत्मा की प्योरिटी की, रॉयल्टी की धारणा मूर्त होती है, धर्म मीन्स धारणा, तब रिस्पेक्ट होती है। पहले पहले बाप का परिचय दे दिया, फिर दिखाना है ये पुरानी दुनिया बदलनी है। दिन प्रतिदिन चित्र भी शोभनिक होते जाते हैं, जैसे स्कूल में नक्शे बच्चों की बुद्धि में होते हैं, तुम्हारी में, तो तुम्हारी बुद्धि में फिर यह रहना चाहिए। नंबर वन मैप यह है, ऊपर में त्रिमूर्ति भी है, दोनों गोले भी हैं, सतयुग और कलयुग। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। यह पुरानी दुनिया विनाश को पाएगी। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। तुम हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के। हिंदू धर्म तो है नहीं। जैसे सन्यासियों ने ब्रह्म रहने के स्थान को ईश्वर समझ लिया। बाबा ने क्या बताया? एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। तुम हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के। हम है ब्राह्मण शुद्ध देवता, देवी देवता कुल की महान हिंदू धर्म तो है नहीं। जैसे सन्यासियों ने ब्रह्म रहने के स्थान को ईश्वर समझ लिया, उनका भी फर्क है, तुम्हारा भी फर्क है। देवी देवता नाम तो बहुत ऊंच है, कहते हैं यह तो जैसे देवता है जिसमें अच्छे गुण होते हैं, तो ऐसे कहते हैं इसमें देवताई गुण है।
तुम समझते हो ये राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, उनको विष्णु कहा जाता है। चित्र सबके हैं परंतु कोई जानता ही नहीं है, अपने पूर्वजों को कोई जानता ही नहीं है। जो राधा कृष्णा की जो स्टोरी दिखाई है वो एक्चुअल नहीं है। सतयुग में राधा कृष्ण की स्टोरी ऐसी बिल्कुल नहीं है जो कि यहाँ पर हम राधा कृष्ण की स्टोरी जो है मनुष्य मात्र जो शूट करते हैं। एक्चुअल में आत्मा क्या है? राधा। परमात्मा क्या है? परम कृष्ण। तो परमात्मा परम कृष्ण और हम आत्मा परमात्मा परम कृष्ण की राधिका, गोप गोपिकाएं। तो ये आत्मा और परमात्मा की स्टोरीज हैं जिनको उन्होंने एक फिजिकल पिक्चर में दिखा दिया, क्योंकि हम आत्मा ये देह रूपी प्रकृति लेती हैं। तो इसलिए आत्माओं का पार्ट एक फीमेल राधिका रूप में दिखा दिया। और परमात्मा के पास अपनी प्रकृति नहीं है, वो तो पुरुष है, परम पुरुष है। परमात्मा जो है उस पुरुष मतलब आत्मा, और परमात्मा कौन है? परम पुरुष, परमात्मा। आत्मा क्या है? पुरुष। लेकिन जब आत्मा इस देह रूपी प्रकृति में आती है तो प्रकृति के कारण आत्मा को एक फीमेल राधिका नाम दे दिया, गोपिका नाम दे दिया। बात थी आत्मा की, बात थी परमात्मा की। तो बाबा ने बताया है, तुम समझते हो राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते। जो सतयुगी श्री राधे और श्री कृष्ण है वो तो अलग अलग राजधानी के कौन थे? वो थे प्रिंस और प्रिंसेस। स्वयंवर के बाद राधे सो श्री लक्ष्मी, कृष्ण सो श्री नारायण। कब? जब दोनों स्वयंवर के बाद गद्दी पे बैठते तो उनको विष्णु कहा जाता है। चित्र सबके हैं परंतु कोई जानता नहीं। तुम बच्चों को अब बाप बैठ समझाते हैं, बाप को ही सब याद करते हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख में भगवान ना हो। अब भगवान को कहा जाता है निराकार। निराकार का भी अर्थ नहीं समझते हैं। अभी तुम सब कुछ जान जाते हो, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाते हो। यह नॉलेज भारतवासियों के लिए है। बाबा कहते हैं ये नॉलेज भारतवासियों के लिए ही है, ना कि और धर्म वालों के लिए। बाकी ये समझा सकते हो कि इतनी वृद्धि कैसे होती है और खंड आते गए हैं। बाबा कहते हैं बाकी जो बाकी दूसरे धर्म वाले हैं उनको हम दो चित्रों में अच्छे से समझा सकते हैं। पहला, मेडिटेशन, आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करो, मन मना भव। सेकंड इज, दूसरा चित्र है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष में जो भी वैरायटी धर्मों का झाड़ दिखाया उसको सब धर्म वाले स्वीकार करेंगे, क्योंकि वो प्रैक्टिकल प्रूफ है, डेट सहित हर धर्म की वृद्धि कब कब कैसे हुई वो एक्यूरेट चित्र बाबा ने बनवाया, जिसको सब एक्सेप्ट करेंगे। उसी का यादगार क्रिसमस ट्री भी वो पूजते हैं अपने धर्म में। तो बाकी ये समझा सकते हो कि इतनी वृद्धि कैसे होती है और खंड आते गए हैं। तो वहां तो भारत खंड के सिवाय बाकी कोई खंड नहीं रहेगा। कहाँ? सतयुग में। अभी वह एक धर्म नहीं है। कल्प वृक्ष में अभी वह एक धर्म नहीं है। पापा क्या बताते हैं? बाकी सब ये जो परम धाम में दिखाया है ये निराकारी झाड़ है। और यही आत्माएं जब धरती पे वृद्धि को पाती हैं, देह देह में आती हैं, साकारी देह का आधार लेती हैं और भिन्न भिन्न रूप से पुनर्जन्म लेती हैं, तो इसे कहेंगे साकारी मनुष्य सृष्टि का कल्प वृक्ष।
इसलिए कल्प वृक्ष को उल्टा दिखाया है, क्योंकि बीज ऊपर में है, हम आत्माएं भी ऊपर में है। नीचे जब आते हैं, ऊपर से नीचे आके ये मनुष्य सृष्टि या मनुष्य आत्माओं की सृष्टि वृद्धि को पाती है। इसे कहा है उल्टा कल्प वृक्ष का यादगार। भिन्न भिन्न शास्त्रों में, गीता में भी दिखाया है। तो बाबा ने बताया है, वहां तो भारत खंड के सिवाय बाकी कोई खंड नहीं रहेगा। अभी वह एक धर्म है नहीं, बाकी सब खड़े हैं। बैनियन ट्री का मिसाल एक्यूरेट है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। तो कहेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ना कि हिंदू धर्म। तुम अभी ब्राह्मण बने हो, देवता बनने के लिए पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। बाबा कहते हैं शूद्र वर्ण और ब्राह्मण वर्ण कहा जाता है, शूद्र डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। राजाएं रानियां हैं, बाबा कहते हैं शूद्र डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। राजाएं और रानियां हैं। पहले देवी देवता महाराजा महारानी थे, यहाँ हिंदू महाराजा महारानी। भारत तो एक ही है, फिर वे अलग अलग कैसे हो गए? उनका नाम निशान ही गुम कर दिया है, सिर्फ चित्र है। नंबर 1 है सूर्यवंशी। अभी तुम आए हो सूर्यवंशी बनने के लिए। जब हम ज्ञान सूर्य परमात्मा के समान बन जाते हैं, तो हम सतयुग में, अभी तुम आए हो सूर्यवंशी बनने के लिए। यह राजयोग है ना। कैसे बने हम? राजयोग के द्वारा। ज्ञान सूर्य के बच्चे सतयुग में क्या बन जाते हैं? सूर्यवंशी। यह राजयोग है ना। तुम्हारी बुद्धि में है हम यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे। दिल में खुशी रहती है। दिल में क्या खुशी रहती है? चेक करो मस्तक के बीच हाथ रख के कि मेरे दिल में क्या है। दिल में कौन सी खुशी रहती है? बाबा हमको पढ़ाते हैं महाराजा महारानी बनाने। सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा यह है। आगे जन्म जन्मांतर तुम सत्यनारायण की कथा सुनते हो, परंतु वह कोई सच्ची कथाएं नहीं है। वो तो उसका, उन कथाओं में तो क्या बताया कि जिसने कथा सुनी, हाँ, उसका बेड़ा पार। जिसने कथा नहीं सुनी उसका बेड़ा डूब गया। परंतु सच्ची सत्यनारायण की कथा था, जिसने ये सत्यनारायण की कथा सुनी, वो सच में सत्य में नारायण बन जाती है। नर से नारायण बन जाती है वो आत्मा। नर से नारायण बनना ही बेड़ा पार हो जाता है। तो इस जब भारत का हर एक नर नारायण के समान बनेगा, हर एक नारी श्री लक्ष्मी समान बनेगी, हर बच्चा कृष्ण समान, हर बच्ची राधिका समान बनेगी, तो वही तो कथा सत्यनारायण की कथा होगी। तो वो कौन सी कथा है? वो एक्चुअल में बाबा आके सुना रहे हैं। तो भक्ति मार्ग में कभी मनुष्य से देवता बन नहीं सकते। नर से नारायण, कृष्ण राधा जैसे देवी देवता नहीं बन सकते हैं, सिर्फ पूज सकते हैं वो। मुक्ति जीवन मुक्ति को पा भी नहीं सकते। मुक्ति जीवन मुक्ति को पा भी नहीं सकते। उसके लिए वो अपना प्रयास कर सकते हैं। उसके लिए जप तप धीरज दान पुण्य बहुत कुछ करते हैं। क्यों करते हैं? मुक्ति जीवन मुक्ति को पा नहीं सकते। लेकिन सभी मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति पाते जरूर हैं, अभी सब बंधन में है। जीवन बंध कहते हैं ना। ऊपर से आज भी आत्मा आएगी तो जीवन मुक्ति में आएगी। परम धाम से जब फर्स्ट टाइम जो भी सोल आई नीचे धरती पर शरीर लिया, तो जीवन मुक्ति में आएगी, ना कि जीवन बंध में। आधा समय जीवन मुक्ति, आधा समय जीवन बंध में। अगर किसी ने 10 जन्म लिए हैं, तो 5 जन्म जीवन मुक्ति, 5 जन्म जीवन बंध। ये खेल बना हुआ है। इस बेहद के खेल के हम सभी एक्टर्स हैं, यहाँ आते हैं पार्ट बजाने। हम आत्मा यहाँ के निवासी नहीं है। कैसे आते हैं? यह सब बातें समझाई जाती हैं। बाबा ने क्या बताया कि इस बेहद के खेल में हम सभी एक्टर्स हैं। हम सब आत्मा क्या है? एक्टर्स। फिल्म स्टार, अ स्टार इन विच फिल्म रिकॉर्डेड, विच वी प्ले ऑन।
जो आत्मा स्टार में फिल्म रिकॉर्ड है, प्री डेस्टाइन्ड है, प्री रिकॉर्डेड है, दैट फिल्म जस्ट रीप्लेइंग ऑन, सिर्फ रीप्ले हो कर रहा है, हर आत्मा अपना पार्ट रीप्ले कर रहा है। जो फिल्म है वो रीप्ले हो रही है, ऑटोमेटिक बज रहा है बस, हर आत्मा फिल्म स्टार बस बज रहा है, बस रीप्ले हो रहा है। तो हमें जो बज रहा है, सपोज करो एक म्यूजिक बज रहा है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको आप पकड़ नहीं सकते। तो इसलिए बस देखना है, सब अपना पार्ट बजा रहे हैं, सब बज रहे हैं, अपने आप में बज रहे हैं। तो यहाँ आते हैं पार्ट बजाने, हम आत्मा यहाँ के निवासी नहीं है। अब बाबा स्मृति दिला रहे कि अब अपने आप को समेटो, क्योंकि यहाँ पर अब पार्ट तुम्हें बजाना ही नहीं है, यहाँ आते हैं पार्ट बजाने। हम आत्मा यहाँ के निवासी नहीं है। कैसे आते हैं ये सब बातें समझाई जाती हैं। बाबा ने बता दिया कि तुम यहाँ पार्ट बजाने आए थे, कैसे आए बाबा कहते हैं वो भी बता दिया है। कैसे आते हैं ये सब बातें समझाई जाती हैं। कई आत्माएं यहाँ ही पुनर्जन्म लेती रहती हैं। तुम बच्चों को शुरू से लेकर अंत तक सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में है। बेहद का बाप ऊपर बैठ क्या करते हैं, कुछ नहीं जानते, इसलिए उनको कहा जाता है तुच्छ बुद्धि। बेहद का बाप ऊपर बैठ क्या करते हैं, उनको तो बाबा कहते कुछ नहीं जानते कि बेहद का बाप, वो परमात्मा, वो रूहानी बाबा, वो कौन है, ऊपर बैठ क्या करते हैं, कुछ नहीं जानते, इसलिए उन्हों को कहा जाता है तुच्छ बुद्धि। तुम भी तुच्छ बुद्धि थे। अब बाप ने तुमको रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। तुम गरीब साधारण सब कुछ जानते हो। तुम हो स्वच्छ बुद्धि। जो बाबा के बच्चे स्वच्छ बुद्धि हैं, वो बाबा की मुरली से अपने को अपडेट करते हैं। क्योंकि एक मुरली मुरली से बाहर भी बजती है, वो है माया की मुरली, जो चलते फिरते सुनी सुनाई बातों में आते हैं, वो होती है माया की मुरली। जो डेली रोज की मुरली को आत्मा समझ बाबा की याद में प्रॉपर विधि पूर्वक सुनते हैं, वो है बाप दादा की मुरली। क्योंकि बाबा कहते हैं जो मुझसे नहीं मुरली सुनेंगे, मुझे अपना टीचर नहीं बनाएंगे, तो फिर माया आ करके जो है, अब माया क्या है, माया भी कुछ बजाती है अंदर में सुनी सुनाई बातों के आधार से। तो वो मुरली नहीं होगी, फिर वो क्या होगी, माया क्या बजाती है। इसलिए तो बकासुर, अकासुर ऐसे थोड़ा ना बने हुए हैं। तो बेहद का बाप ऊपर बैठ क्या करते हैं, कुछ नहीं जानते, इसलिए उन्हों को कहा जाता है तुच्छ बुद्धि। तुम भी तुच्छ बुद्धि थे। अब बाप ने तुमको रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। तुम गरीब साधारण सब कुछ जानते हो। अब तुम हो स्वच्छ बुद्धि। स्वच्छ पवित्र को कहा जाता है। तुच्छ बुद्धि अपवित्र ठहरे। तुम अभी, अब कहते तुच्छ बुद्धि, जब हमारे अपने को चेक करो, मस्तक के उंगली रखो, मैं आत्मा के ऊपर अगर देह भान चढ़ा हुआ है, देह अभिमान चढ़ा हुआ है, तो स्वच्छ बुद्धि तो नहीं है। अब जब देहभान चढ़ गया है, स्वच्छ बुद्धि नहीं है, तो स्वच्छ पवित्र को कहा जाता है। तुच्छ बुद्धि अपवित्र ठहरे। तुम अभी देखो क्या बन रहे हैं। स्कूल में भी पढ़ाई से ऊंच पद पा सकते हैं। तुम्हारी पढ़ाई है ऊंच से ऊंच, जिससे तुम राजाई पद पाते हो। वह तो दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते हैं, फिर राजा बनते हैं। परंतु तुम इस पढ़ाई से राजा बनते हो। अब कहते हैं ये पढ़ाई तुम पढ़ते हो, तुम्हारी स्वच्छ बुद्धि है, इसकी निशानी कि तुम अपने स्वराज में होंगे, अपने स्वराज में रहना।
मैं आत्मा राजा हूँ। मन का, बुद्धि का, संस्कारों का, कर्मेंद्रियों का मैं राजा हूँ। पापा कहते ये नहीं भूलना। इसे कहते हैं स्वच्छ बुद्धि। और ये स्वच्छ बुद्धि बच्चे ही ऊपर बैठे रूहानी बाप से कनेक्शन में रह सकते हैं, जुड़े रह सकते हैं। तो बाप ही कहते हैं, कल बाबा ने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कही कि देखो मेहनत किस में है। बाबा को याद करने में मेहनत नहीं है, बाबा तो बहुत मीठा प्यारा है, लेकिन आत्मा समझने में मेहनत है। तो आत्मा समझने का अभ्यास करना, देह भान की डस्ट को हटाना। एक है दिखने वाली देह भान की डस्ट, ठीक है। एक होती है अंदर असत विचारों की डस्ट। ऐसे विचार जो सच नहीं है, सत्य नहीं है, असत है। असत विचार अर्थात माया, देभान वाले विचार। तो उसको क्लीन करना होता है। तो तुम्हारी बुराई है ऊंचते ऊंच जिससे तुम राजा ही पद पाते हो, वह तो दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते हैं, फिर राजा बनते हैं। परंतु तुम इस पढ़ाई से राजा बनते हो। बाप ही कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ, सिवाय बाप के राजयोग कोई सिखला ना सके। बाप ही तुमको राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं। बाप ही तुमको राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तुम फिर दूसरों को समझाते हो। बाप राजयोग सिखलाते हैं कि तुम पतित से पावन बन जाओ। उस बाबा ने बताया कि बाप राजयोग सिखलाते हैं क्यों, कि तुम पतित से पावन बन जाओ। पतित अर्थात आत्मिक स्मृति से गिरे हुए, पावन अर्थात अपनी आत्मिक रूहानी स्मृति में स्वराज्य अधिकारी, खिले हुए फूल की तरह। पावन, मैं पावन आत्मा हूँ। आत्मिक स्मृति से गिरना अर्थात पतित होना, अपने आत्मिक स्मृति के स्वरूप में रहना। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही तो सोचती हूँ, बोलती हूँ, देखती हूँ। मैं आत्मा सोचती हूँ और इस बाजे के द्वारा उच्चारती हूँ। जो भी उच्चारण कराना होता है इस बाजे के द्वारा कराती हूँ। तो बाबा ने बताया है तुम फिर दूसरों को समझाते हो। बाप राजयोग सिखलाते हैं कि तुम पति से पावन बन जाओ। अपने को आत्मा समझ निराकार बाप को याद करो, तो तुम पवित्र बन जाएंगे और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा सतयुग में बन जाएंगे। यह तो समझाना बहुत सहज है। अभी देवता धर्म का कोई भी नहीं है, सब कन्वर्ट हो गए हैं और धर्मों में। तुम कोई को भी समझाओ तो पहले पहले बाप का परिचय दो। बाप समझाते और धर्मों में कितने चले गए हैं, बौद्धि मुसलमान आदि ढेर हो गए हैं। तलवार की जोर से भी मुसलमान बने हैं, बौद्धि भी बहुत बने हैं। एक बार ही स्पीच की तो हजारों बौद्धि बन गए। क्रिश्चियन लोग भी ऐसे आकर स्पीच करते हैं। सबसे जास्ती आदमशुमारी इस समय उन्हों की है। बाबा कहते जब बौद्धिस्ट जो है जब वो स्पीच करते थे तो हजारों बौद्धि बन जाते। तो उस समय जब बौद्ध धर्म आया तो बहुत सारे बौद्धिस्ट बन गए। तो फिर उसके बाद एक संन्यास धर्म की स्थापना होती, ताकि और धर्मों में कन्वर्ट ना हो जाए हिंदू। संन्यास। तो मेन क्या था बौद्ध धर्म में,
वो भी एक संन्यास धर्म था, क्योंकि उसमें क्या किया था, पवित्रता, मतलब घर गृहस्थ को का संन्यास करके पवित्रता की धारणा के ऊपर ही इम्पोर्टेंस थी, महत्व था। लेकिन शिव बाबा ने गृहस्थ आश्रम की स्थापना की। जो आदि सनातन देवी देवता है वो गृहस्थ आश्रम वाला धर्म है। तो तलवार की जोर से भी मुसलमान बने, बौद्धिक भी बहुत बने हैं। एक बार की स्पीच की तो 1000 बौद्धि बन गए। क्रिश्चियन लोग भी ऐसे आकर स्पीच करते हैं। सबसे जाती आदमशुमारी इस समय उन्हों की है। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में सारा सृष्टि चक्र रहता फिरता रहता है। तब बाप कहते हैं तुम सुदर्शन चक्रधारी हो। सुदर्शन चक्र विष्णु को दिखाते हैं। मनुष्य यह नहीं जानते कि विष्णु को क्यों दिया है। सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण या नारायण को कहते हैं। यह भी समझाना चाहिए कि उन्हों का क्या कनेक्शन है। सुदर्शन चक्रधारी कौन है और कृष्ण और नारायण का क्या कनेक्शन है, यह भी समझाना चाहिए कि उन लोगों का क्या कनेक्शन है। ये तीनों ही एक है। वास्तव में ये सुदर्शन चक्र तो तुम ब्राह्मणों के लिए है। सुदर्शन चक्रधारी ज्ञान से बनते हो। बाकी सुदर्शन चक्र कोई मारने काटने का नहीं है। ये हमारा सब्जेक्ट है, हमारी पढ़ाई है। इस सुदर्शन चक्रधारी की सब्जेक्ट से हम कृष्ण और नारायण बने हैं। बाकी हमने कोई मारा काटा नहीं किसी को। ये ज्ञान की बातें हैं। जितना तुम्हारा ये ज्ञान का चक्र फिरेगा उतने तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाकी सिर काटने की तो कोई बात ही नहीं है। चक्र कोई हिंसा का नहीं है। ये चक्र तो तुमको अहिंसक बनाता है। मस्तक पे उंगली रखे, मुझे आत्मा की बुद्धि में ये चक्र जितना घूमता रहता है उतना मैं आत्मा क्या बन जाती हूँ, अहिंसक बनती हूँ। तो यह चक्र तो तुमको अहिंसक बनाता है। चक्र कोई हिंसा का नहीं है। यह चक्र तो तुमको अहिंसक बनाता है। स्वदर्शन से हमारे अंदर जो है, मैं आत्मा की बुद्धि में जब स्वदर्शन चक्र चलता है तो माया के गले कट जाते हैं। नेगेटिव और वेस्ट की कटिंग हो जाती है। आसुरी संस्कारों की कटिंग हो जाती है। ये है राज। तो कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। एक होता है शक्ति। शक्ति के साथ साथ जो है अस्त्र और शस्त्र भी चाहिए ज्ञान योग के। तभी तो वो अस्त्र शस्त्रों से ही तो नेगेटिविटी को खत्म किया जाएगा। शक्तियों का तो मिसयूज भी हो जाता है। तो यह चक्र तो तुमको अहिंसक बनाता है। कहाँ की बात कहाँ ले गए। सिवाय बाप के कोई समझाना। कोई ऐसे गले नहीं काटे या कोई देवियों ने काली बन के कोई किसी असुरों को नहीं मारा। ये देह भान के कारण, भक्ति मार्ग में देह भान के कारण उन्होंने जो गले काटने वाला सीन है, वो जो आत्मा ने आसुरी संस्कारों का गला काटा, तब वो आत्मा शिव शक्ति बनी, शक्तिशाली मास्टर सर्वशक्तिवान बने, सुदर्शन चक्रधारी बन करके ही और ज्ञान योग की शक्ति से ही उन्होंने विजय प्राप्त करी, माया जीत बनी। आसुरी संस्कारों पे माया जीत बने। तो उन्होंने क्या किया, देह भान के कारण, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस है, देह अभिमान है, तो उन्होंने स्थूल में गले कटते दिखा दिया। स्पिरिचुअल पिक्चर को उन्होंने रॉन्ग सेंस में हिंसा दिखा दी। तो कहाँ की बात कहाँ ले गए। सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। तो मीठे मीठे बच्चों को अथाह खुशी होती है। अभी तुम समझते हो हम आत्मा है। पहले तुम अपने को आत्मा भी भूल गए तो घर भी भूल गए। आत्मा को तो फिर भी आत्मा कहते हैं। परमात्मा को तो ठीक कर बिस्तर में कह दिया है। आत्माओं के बाप की कितनी गलानी की है। बाप फिर आकर आत्माओं को ज्ञान देते हैं। आत्मा के लिए कभी नहीं कहेंगे कि ठिक्कर बित्तर कण कण में है। जानवर की तो बात ही अलग है। पढ़ाई आदि मनुष्यों की होती है। अभी तुम समझते हो हम इतने जन्म यह बने हैं, 84 जन्म पूरे किए। बाकी 84 लाख तो है नहीं। मनुष्य कितना अज्ञान अंधेरे में है। इसलिए कहा जाता है
ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। बाबा ने कहा, हम आत्माओं ने कैसे कैसे परमधाम वासी घर से आए हम, और फिर हमने अनेक जन्म पुनर्जन्म लिए। मैं आत्मा ने अनेक नाम रूप वाले देह धारण किए, जन्म लिए, पुनर्जन्म लिए। बाकी 84 लाख तो है नहीं। मनुष्य कितना अज्ञान अंधेरे में। इसलिए फिर संगम युग पर जब बाबा आते हैं तो क्या कहा जाता है? ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर बिना। आधा कल्प द्वापर कलयुग में अंधियारा, आधा कल्प सतयुग त्रेता में प्रकाश। अभी हमारी आत्मिक स्मृति की ज्योति जगती है, हम सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं। फिर क्या होता है? आधा कल्प द्वापर कलयुग में अंधियारा, आधा कल्प फिर सतयुग त्रेता में प्रकाश। दिन और रात, प्रकाश और अंधियारे का यह ज्ञान है। ये बेहद की बात है। आधा कल्प अंधेरे में कितनी ठोकरें खाई। जब आत्मिक स्मृति से हम गिर जाते हैं, देवान में आ जाते हैं, तो देवान में आके आत्मा क्या करती है? फिर से अपने सत्य स्वरूप को, अपने शांत स्वरूप को, प्रेम स्वरूप को, अपने सतगुणी स्वरूप को फिर से पाने के लिए आधा कल्प अंधेरे में, अज्ञानता के देभान के अंधेरे में कितनी ठोकरें खाई। बहुत भटकना होता। स्कूल में जो पढ़ते हैं उनको भटकना नहीं कहा जाता है। इतनी लंबी लंबी यात्राएं कर, देह से तीर्थ यात्राएं करनी थी, ये रूहानी यात्रा। तो स्कूल में जो पढ़ते हैं उनको भटकना नहीं कहा जाता। सत्संगों में मनुष्य कितना भटकते हैं। आमदनी कुछ भी नहीं होती और एक घाटा, इसलिए उसको भटकना कहा जाता। परमात्मा सत का तो संग मिलता नहीं है। आत्म अभिमानी अपने आत्म सत स्वरूप को जान के आत्म अभिमानी तो कोई बनता ही नहीं है, देवान में ही रहते हैं। तो भटकते भटकते धन दौलत आदि सब गवाए कंगाल बन पड़े हैं। बाबा कहते हैं स्कूल में जो पढ़ते हैं उनको भटकना नहीं कहा जाता। सत्संगों में मनुष्य कितना भटकते हैं, आमदनी कुछ भी नहीं होती और ही घाटा, इसलिए उसको भटकना कहा जाता है। भटकते भटकते धन दौलत आदि सब गंवाए कंगाल बन पड़े हैं। अब इस पढ़ाई में जो जितना जितना अच्छी तरह धारण करेंगे और कराएंगे, फायदा ही फायदा है। ब्राह्मण बन गया तो फायदा ही फायदा है। तुम जानते हो हम ब्राह्मण ही स्वर्गवासी बनते हैं, स्वर्गवासी तो सब बनेंगे, परंतु तुम उसमें ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हो। बाबा कहते स्वर्गवासी तो सब बनेंगे ही, मुरली तो सब सुन ही रहे हैं, लेकिन स्वर्गवासी तो सब बनेंगे ही, एंट्री तो हो गई, परंतु तुम उसमें ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हो। पुरुषार्थ करना अर्थात अपना सॉफ्टवेयर बिल्कुल बाप समान बनाना। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। हम खुद कहते तुम खुद कहते हो बाबा हमको वानप्रस्थ व या पवित्र दुनिया में ले जाओ। वह है आत्माओं की दुनिया। निराकारी दुनिया कितनी छोटी है। यहाँ तो घूमने फिरने लिए कितनी बड़ी जमीन है। वहां ये बातें नहीं, शरीर नहीं, पार्ट नहीं, स्टार मिसल आत्माएं खड़ी हैं। ये कुदरत है ना। सूर्य चांद सितारे कैसे खड़े हैं, आत्माएं भी ब्रह्म तत्व में अपने आधार पर नेचुरल खड़ी हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। मीठे बाबा गुड मॉर्निंग, बाबा नमस्ते। मीठे बाबा का दिल से शुक्रिया करेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान का सिमरन कर सुदर्शन चक्रधारी बनना है। सुदर्शन चक्र फिराते पापों को काटना है। डबल अहिंसक बनना है। सेकंड पॉइंट, अपनी बुद्धि को
स्वच्छ पवित्र बनाकर राज्यों की पढ़ाई पढ़नी है और ऊंच पद पाना है। दिल में सदा यही खुशी रहे कि हम सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। अपनी बुद्धि को स्वच्छ पवित्र बनाकर राज्यों की पढ़ाई पढ़नी है और उच्च पद पाना है। पहले बाबा ने कहा सुदर्शन चक्र फिराना है, जिससे पाप कटेंगे। पहले बाबा ने कहा ज्ञान का सिमरन कर सुदर्शन चक्रधारी बनना है। सुदर्शन चक्र फिराते पापों को काटना है। डबल अहिंसक बनना है, क्योंकि जितना सुदर्शन चक्र से अपने अंदर के पापों को या आसुरी संस्कारों को काटेंगे, उतना हिंसा हिंसा करना यानी विकारों को यूज करना छूट जाएगा। डबल अहिंसक बनना है। और फिर बुद्धि क्या हो जाएगी? स्वच्छ। सेकंड पॉइंट क्या है? अपनी बुद्धि को स्वच्छ पवित्र बनाकर फिर राज्यों की पढ़ाई पढ़नी है और ऊंच पद पाना है। दिल में सदा यही खुशी रहे कि हम सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा सुनकर मनुष्य से देवता बनते। तो मुरली क्या है? मुरली में चारों सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा से। चारों सब्जेक्ट बाबा पढ़ाते हैं। पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि मुरली सुनना है सिर्फ। मुरली में चारों सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। क्या मैंने चारों सब्जेक्ट्स की पॉइंट्स को अभ्यास किया? चारों पॉइंट्स की पॉइंट्स को से अपने को पॉइंट स्वरूप बनाया, क्योंकि पॉइंट से ही तो आत्मा पॉइंट बनती है। तो जब चारों ही सब्जेक्ट की पॉइंट्स को हम धारण कर पॉइंट स्वरूप बनते हैं, ऊर्जा बिंदु बनते हैं, तब ही हम दिव्य आत्माएं सच्ची सच्चे कथा सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। वरदान है मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी भव। तो बाबा को देखेंगे अपने सम्मुख खुद मेरे शिव परमात्मा, मेरे माता पिता बाप दादा मुझ आत्मा को सदगुरु के रूप से वरदान दे रहे हैं। मस्तक पे हाथ रख के फील करेंगे कि बाबा ने मेरे मस्तक पर अपना वरदानी हाथ रख दिया है और मुझे सदगुरु रूप से बहुत मीठी प्यारी दृष्टि से भर रहे हैं। मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी भव। निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन मन और बुद्धि है। मंत्र ही मन मना भव का है। योग को बुद्धि योग कहते हैं। मन मना भव और योग बुद्धि योग। तो अगर यह विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में है, अर्थात ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य करते हैं, जो संकल्प जब करना चाहो वैसा संकल्प कर सको, जहां बुद्धि को लगाना चाहो वहां लगा सको, बुद्धि आप राजा को भटकाए नहीं, विधि पूर्वक कार्य करे, तब कहेंगे निरंतर योगी। स्लोगन है मास्टर विश्व शिक्षक बनो। मास्टर विश्व शिक्षक बनो, समय को शिक्षक नहीं बनाओ। बाबा ने क्या मुख्य पॉइंट स्लोगन समझाया? मास्टर विश्व मास्टर विश्व शिक्षक बनो, समय को शिक्षक नहीं बनो। आज बाबा ने कहा समय को भी शिक्षक नहीं। बाबा कौन है? सुप्रीम टीचर, पूरे वर्ल्ड के ऑल माइटी अथॉरिटी, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम इंटेलिजेंस। तो अब हमें क्या बनना है?
मास्टर विश्व शिक्षक बनो, समय को शिक्षक नहीं बनो। अच्छा, ओम शांति। थैंक्स टू बाप दादा। 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और पॉइंट्स को अपने स्वरूप में धारण करेंगे कि मैं कौन हूँ और मैं किसका बच्चा हूँ। मैं मेरे शिव परमात्मा का राजा बच्चा, राजयोग सीख रहा हूँ। ब्रह्मा वंशी, सो सूर्यवंशी, देवी देवता कुल वंशी। मैं आत्मा, बाबा का इंस्ट्रूमेंट, गॉडली इंस्ट्रूमेंट, सुप्रीम इंटेलिजेंस, सुप्रीम टीचर का बच्चा, गॉडली स्टूडेंट। मुझे पढ़ाने वाला कौन? स्वयं पाप मुझे आत्मा को पढ़ा रहे। इतना ऊंच ते ऊंच नर की आत्मा से नारायण आत्मा बना रहे। नर से नारायण दिव्य आत्मा बना रहे हैं। मुझ आत्मा को स्वदर्शन चक्रधारी, स्वराज्य अधिकारी, डबल अहिंसक बना रहे हैं। मुझ आत्मा को अपना राजा बच्चा बनाए। अपने सच्चे सच्चे सत्य के संग में बिठाए। स्वच्छ बुद्धि बना रहे हैं। एकदम शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र मन बुद्धि। मुझ आत्मा को मेरे परमात्मा सत का संग मिला है। मुझ आत्मा का योग मेरे परमात्मा के साथ, मेरे शिव परमात्मा, मुझ आत्मा बच्चे को राजा बच्चा बना दिया, स्वच्छ बुद्धि बना दिया। स्वच्छ बुद्धि योग एक सत परमात्मा के साथ स्वच्छ बुद्धि बना दिया। एकदम स्वच्छ बुद्धि, बुद्धि योग सिर्फ और सिर्फ एक परमात्मा बाप के संग में
मैं आत्मा का मन, एक की ही लगन में मन मना भव। और मुझ आत्मा के जो संस्कार हैं, वानप्रस्थी संस्कार, वाणी से परे जाने के संस्कार, मेरे सदगुरु परमात्मा ने मुझ आत्मा में इमर्ज करा दिए। अब मैं निरंतर योगी आत्मा, मन बुद्धि और संस्कारों से एक की लगन में बेहद का वैरागी, वानप्रस्थी आत्मा, स्वराज्य अधिकारी आत्मा, निरंतर योगी आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे बाप दादा, आपका दिल से बेहद का शुक्र। अच्छा, ओम शांति।